हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा यानी कि इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है डर्मा प्लस आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन क्या है, क्यों होता है, किस किस वजह से हो सकता है, किन किन को हो सकता है, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। फ्रेंड्स, एक्जिमा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम मेडिकल टर्म में डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस अटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, सिबोरियन डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली होता है। होता क्या है इसमें, आपकी स्किन पर छोटे छोटी रैशेज होंगे, रेड कलर के दाने हो सकते हैं, वो स्किन से उभरे हुए भी हो सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े भी हो सकते हैं, और दानों के साथ साथ उसमें खुजली होगी और खुजली के साथ उसमें पपड़ी जैसा कुछ उतरेगा, तो आप उसको एक्जिमा कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखिए, एक चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्जिमा है तो प्लीज एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर कर ले कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले। बिकॉज एक्जिमा जो है बिल्कुल देखने में फंगस जैसा लगता है और कभी कभी ये सोराइसिस जैसा लगता है। तो सोराइसिस और फंगल में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए एक्जिमा को लेकर, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक्जिमा कितने तरीके का होता है। एक्जिमा होता है 2 टाइप का, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा में क्या होगा, आपकी जगह पे खुजली होगी, खुजली होते होते वहां रेड कलर के रैशेज होंगे, फिर वहां पे स्केल्स उतरेंगे, एकदम ऐसा पपड़ी जैसा बुरादा जैसा उतरेगा, आपको लगेगा कि ये चमड़ी उतर रही है, तो वो जो है वो है ड्राई एक्जिमा। वेट एक्जिमा में क्या होता है कि आपको खुजली होगी, वहां दाने होंगे, फिर धीरे धीरे वो दानों में से कुछ कुछ पानी सा निकलने लगेगा जो कि चिपचिपा सा होगा, गीला गीला सा रहेगा वो एरिया, तो आप उसको कह सकते हैं वेट एक्जिमा। फ्रेंड्स, एक्जिमा क्या होता है, ये 2 रीजन की वजह से मेनली हो सकता है। पहला रीजन है इसका जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा हो तो आपको आने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। दूसरा रीजन है इसका एनवायरमेंटल, हमारे आसपास की जगहों में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या हम क्या खा रहे हैं, क्या हम यूज कर रहे हैं, क्या कॉस्मेटिक या कोई दवाइयां हम खा रहे हैं, उन सब से ये हो सकता है। अब डिटेल में जैसे हम बात करें एनवायरमेंट के बारे में, देखिए अगर आपके यहाँ पॉलेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो हो सकता है आपको पॉलन से रैशेज हो जाए, खुजली हो, फिर वो वेट या ड्राई में से कोई एक एक्जिमा बन जाए। ये बॉडी पे किसी भी पार्ट पे हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, बट जनरली ये बच्चों में देखने को मिलता है। डायपर रैश को भी हम एक्जिमा का ही नाम देते हैं। बेसिकली कोई चीज है जिसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, उसको कांटेक्ट में आने के बाद आपको ट्रिगर हो जाता है और खुजली होने लगती है और रैशेज होने लगते हैं, तो वो कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको वो ट्रिगर हो रहा है, तो वो एक एक्जिमा का रीजन हो सकता है। उसके साथ ही आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं कि उस मेडिसिन को खाने के बाद आपकी बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको चप्पल जो है वो लगातार बहुत समय से पहन रहे हैं, लेकिन अब वो चप्पलों को पहनने से आपके रेड रैशेज हो जाते हैं या इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उन चप्पलों को चेंज करने की जरूरत है। या फिर आप बहुत टाइम से कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो वीक हो गया है और आपको आपका रेगुलर प्रोडक्ट भी इचिंग और दिक्कतें देने लगा है, तो उसकी वजह से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। फ्रेंड्स, असल में एक्जिमा में होता क्या है, एक्जिमा में हमारी जो स्किन है ना, वो एक हमारा बैरियर है। बाहर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं या इन्फेक्शंस हैं या जितना भी डस्ट या पोल्यूशन है, उन सबसे बचाने के लिए हमारा स्किन का अपर लेयर जो है, एपिडर्मिस जो लेयर है, वो हमारा स्किन एक बैरियर का काम करता है उन सबसे प्रोटेक्ट करने में। जब हमारी स्किन का बैरियर वीक हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो ये बाहर के बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता है, बाहर के पॉल्यूशन से लड़ नहीं पाता है, और वो सारी चीजें हमारी स्किन को अफेक्ट करने लगती हैं। जब वो सारी चीजें हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं तो हमारी स्किन पे इचिंग होने लगती है, दाने होने लगते हैं,
और वो चिपचिपा सा कुछ निकलने लगता है या उसमें से कुछ स्केल्स निकलने लगते हैं। हमारी स्किन धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और समय के साथ साथ फिर ये धीरे धीरे मोटी और काली भी होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आपको एक्जिमा हो सकता है। अब बात करते हैं कि एक्जिमा अगर आपको है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप अपनी तरफ से कोई मेडिसिन स्टार्ट ना करें, स्पेशली स्टीरॉइड्स मेडिसिन, बिकॉज अगर आप रेगुलरली स्टीरॉइड मेडिसिन यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ हो सकती है या आपकी स्किन जो है वो बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो सकती है। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो जनरली सभी तरह के डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के इन्फेक्शन में यूज की जाती है। कैलकेरिया कार्ब को आप 6x पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टैबलेट्स दिन में 3 टाइम आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक्जिमा धीरे धीरे बेटर हो रहा है। एक्जिमा जो है वो कुछ समय से लेकर कुछ सालों तक रह सकता है, बिकॉज ये जल्दी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जब भी आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट की या ऐसी चीज के टच में आते हैं जिसको छूने से या टच होने से या जिसके कांटेक्ट में आने से या जिसको खाने से आपको स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। और जब आपको एक्जिमा होता है तो एक्जिमा के साथ साथ आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है, डिटेल से जानना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के हे फीवर का वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी जो मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सभी स्किन डिजीजेस के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का डिजीज है, सोराइसिस है, फंगल है, स्कैबीज है, कोई भी स्किन डिजीज है जिसमें आपको एक्सट्रीमली इचिंग हो रही है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो उस केस में आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 6 टैबलेट आपने सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा सकते हैं। और इसकी 6 टैबलेट्स आपको दिन में तीनों टाइम खानी है। और आप ये बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में आप 6 की जगह 4 टैबलेट कर दें, सुबह दोपहर और शाम, और आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तीसरी जो मेडिसिन है जो वो है R23 कॉम्बिनेशन मेडिसिन, डॉक्टर रैकवेक का कॉम्बिनेशन नंबर 23। इसकी 10 ड्रॉप्स आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे 1/4 गुनगुने पानी में, तो आप देखेंगे कि R23 और बायो कॉम्बिनेशन सिर्फ इन्हीं दोनों मेडिसिन के लेने के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो विद इन मंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके साथ अगर आपको वेट एक्जिमा है तो आप ले सकते हैं ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी मिले आप, और सुबह शाम 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली आप टंग पे लेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेट एक्जिमा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको अपनी स्किन पर बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, क्योंकि एक्जिमा में हमारा जो अपर लेयर का पूरा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है, तो इसी वजह से इचिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। तो अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट रखेंगे, प्रॉपरली उसको मॉइस्चराइज रखेंगे, तो आपकी इचिंग जो है वो खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसी के साथ ही आप साबुन का इस्तेमाल या सर्फ का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, या बॉडी वॉश का इस्तेमाल थोड़ा कम करें अगर आपको एक्जिमा है तो। और साथ में ही आप खट्टी चीजें और बेसन की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि एक्जिमा में अगर एक्सट्रीमली ईचिंग आपको है तो आप खट्टी चीजें और बेसन की चीजें खाएंगे तो आपकी ईचिंग जो है वो ट्रिगर हो सकती है। तो साथ में दवाइयों के साथ आप इन सब चीजों का भी परहेज करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।